अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सेल की ग्रोथ या डिवीजन कैसे होती है और मतलब होनी है, वो सब के बारे में हम लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने पढ़ा था। तो उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ और साइज इंक्रीज होता है लिविंग थिंग्स का। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा तरीका है बाय विच सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, कि एक सेल फर्दर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा तरीका जिसमें एक सिंगल सेल आगे फर्दर दो डॉटर सेल्स में, डॉटर इस वजह से कहा गया कि इसके डिवाइड होने की वजह से फर्दर दो सेल बनते हैं तो उनको डॉटर सेल कहा गया है। ठीक है, द सेल विच डिवाइडेड इज कॉल्ड पेरेंटल सेल्स। जो सेल डिवाइड होता है उसको कहते हैं पेरेंटल सेल, और डिवाइड होने के बाद जो हमें सेल मिलता है दैट इज कॉल्ड द डॉटर सेल्स। द सेल व्हिच इज आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल। क्या है सेल डिवीजन? क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल टूट के दो में डिवाइड हो जाता है, और जो सेल टूटता है उसको कहते हैं पेरेंटल सेल, और डिवाइड होने के बाद जो हमें दो सेल्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द डॉटर सेल्स। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले द पेरेंट सेल्स पास थ्रू अ फेज, कि सेल पेरेंट्स के जो सेल होते हैं वो एक फेज में से गुजरते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेज। कि डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक और फेज आती है दैट इज कॉल्ड द इंटरफेज। ये डिवीजन का प्रोसेस शुरू होने से पहले आती है पेरेंट्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरफेज, कि अब इंटरफेज में एक्चुअली में होता क्या है? क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, के पेरेंट्स के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम डबल्स हो जाते हैं, उनकी कॉपीज बन जाती हैं। कॉपी ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड, कि एक एक क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपियां वहां पर बन जाती है, तमाम क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरफेज। जिस फेज में क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार होती हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। सो उसके बाद द सेल द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व टू फेजेस। अब जो है सेल डिवीजन पे बात आते हैं, तो सेल डिवीजन की भी फर्दर दो फेजेस हैं जिसमें सेल डिवाइड होता है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन है, और सेकंड हमारे पास है साइटोकिनेसिस। दो डिविजन है, सेल न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकिनेसिस। सो न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन जो है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन जैसे कि उसके नेम से भी ये डेडिकेट हो रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन में मतलब है कि न्यूक्लियस जो है उसकी डिवीजन होती है विच इज फॉलोड बाय द साइटोकिनेसिस। उसके बाद साइटोकिनेसिस होती है। साइटोकिनेसिस में क्या होता है? इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? होपफुली आपको इतनी सी बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना से ही। अब मैं आपको ये लेक्चर का चैप्टर जो है काफ़ी स्लोली इसकी रीडिंग करवा रही हूँ, बिकॉज यही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से शॉर्ट बनेंगे। सो आपने इनको जो ये फेजेस हैं इनको बहुत अच्छे से रीड करना है और इनको अपनी माइंड में अंडरस्टूड करना है कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस हो रहा है। एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा से दे रही हूँ कि सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में, और जो सेल डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड पेरेंटल सेल, और डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास सेल आता है दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल्स। लेकिन इस डिवीजन से पहले पेरेंट्स में एक और फेज आती है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज, और इंटरफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी कॉपीज तैयार होती हैं। कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड, तमाम क्रोमोसोम्स की कॉपीज बनती हैं। उसके बाद आता है जो आपको मरला है, देन स्टेप आता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन जो है ये फर्दर टू फेजेस में होती है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकिनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, और साइटोकिनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये सारी बातें आपने रीड भी करनी है और इसको याद भी करना है। इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।